मिडिल क्लास आदमी, एक आम आदमी जो हमेशा इस उम्मीद में रहता है कि हमारा भी दिन आएगा, हम भी अमीर होंगे, लेकिन अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है सच्चाई ये नहीं, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि आने वाले दिन में मिडिल क्लास के लेवल हाई नहीं बल्कि उसका रेट डाउन चला जाएगा। हो सकता है 1-2% आदमी अमीर हो जाएंगे, लेकिन 99% मिडिल क्लास का आदमी वो नीचे चले जाएंगे। बल्कि भी जो स्थिति है, अभी जो जिस सिचुएशन में आप रह रहे हैं, वो सिचुएशन में भी रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमेशा पहली पीढ़ी अगली पीढ़ी से आगे जाती है। पहली पीढ़ी पैदल चलती है तो दूसरी साइकिल लाती है, तीसरी बाइक लाती है तो चौथी मोटर कार लाती है। बट अभी आगे आने वाले टाइम में मिडिल क्लास फैमिली आगे जाने की स्थिति में नहीं है। रेट डाउन आएगा और पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होके हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन सच ये नहीं है। अब आने वाले टाइम में पेरेंट्स को बच्चे को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग कम होते जा रही है और कर्जा बढ़ता जा रहा है। अब बोलोगे भाई ऐसे कैसे चलेगा, कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रही है, हम भी आगे बढ़ेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जीडीपी आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रही है, उसका तो प्रॉफिट बेनिफिट बड़े ही ले जाएंगे, हमारे हाथ कुछ ना आवे। आज तक मिडिल क्लास के पहली पीढ़ी 1920s का कैसे सरवाइव कर गया, क्योंकि सबका इतना खर्चा नहीं था जितना आजकल का खर्चा है। वो सब महीने में घूमने नहीं जाता था, लिमिटेड कपड़ा था, लिमिटेड शूज था, लिमिटेड खाना हो रहा था, लिमिटेड मेडिकल चल रहा था। बट आजकल का फैमिली, आजकल का पीढ़ी यो है, जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। तो ये थी आज की मिडिल क्लास की सच्चाई। मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो और बढ़िया। तो आप बोलोगे भाई सोल्यूशन तो दो। सोल्यूशन तो हम पहले ही दे दिए हैं कि आपको सीखना पड़ेगा पैसा कैसे कमाते हैं, आपको सीखना पड़ेगा पैसा को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, आपको सीखना पड़ेगा पैसा ग्रो कैसे होगा, कहाँ लगाना चाहिए। बस आपको नहीं, पूरा फैमिली सीखना चाहिए। अपने बच्चों को सिखाओ पैसा कहाँ लगाना और कहाँ बचाना है। अपने फैमिली को, अपने वाइफ को भी सिखाओ कहाँ लगाना, कहाँ बचाना है। क्योंकि आप पैसा बचाने में लगोगे, आपकी वाइफ वहां कार्ड लगाई और आगे शॉपिंग हो गया, आपकी जेब खाली हो गया। इसीलिए तो ऐसा स्किल सिखाने के लिए हम आपके लिए ऐसा अमेजिंग वीडियो लाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दी, क्योंकि अमीर बनने का गेम बहुत डिफरेंट है। बहुत लोग इस पे कदम कदम पे गलती करते रहते हैं। अमीर बनने का एक सिंपल गेम है, इसका 3 स्टेप है। फर्स्ट है पैसा कमाओ, दूसरा है पैसा बचाओ, एंड तीसरा है पैसा को इन्वेस्ट करो, पैसा को ग्रो करो। फर्स्ट में आती है पैसा कमाओ। तो पैसा कैसे कमाया जाता है, उसका अपना अपना स्किल पे डिपेंड पड़ता है। तो आपका स्किल 20,000 का है तो आप 20,000 कमा पाएंगे, आपका स्किल 50 है तो आप 50 कमा पाएंगे। जिसके पास स्किल नहीं है वो बहुत मुश्किल से 5,000 ही कमा पाएंगे। अब पैसे कमाने के लिए तो पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ से कमाया जाता है वो तो बहुत अच्छी बात है। पैसा कहाँ लगाना चाहिए वो भी समझना जरूरी है। दूसरा स्टेप है पैसा को सेव करो। पैसा कब सेव करना चाहिए वो आपको समझने की बहुत जरूरी है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप है और आपके दोस्त श्याम है, आप 25,000 महीने का कमा रहे हैं और श्याम आपका 50,000 कमा रहे हैं। तो आपका खर्च 20,000 है और 5,000 सेव कर रहे हैं, और आपका दोस्त का, श्याम का 50,000 कमा रहे हैं और 50,000 ही खर्चा कर रहे हैं, तो वो जीरो सेविंग कर रहे हैं। तो आप फ्यूचर में अमीर होंगे, वो नहीं, उसका तो लंका लगेगा। तो थर्ड स्टेप आती है इन्वेस्टमेंट। जो आप पैसा सेविंग करके रखे हैं वो रखा ही खराब हो जाएगा। आप वही 5,000 का इन्वेस्ट कर देंगे, 5 से 10, 10 से 20 आपको ये अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगी। बस इतनी सी गेम है। लेकिन आप बोलोगे बस सिंपल, इतनी सिंपल नहीं भाई साहब, ये टॉप के लिए है, 99% के लिए नहीं है। पैसा कहां से कमाया जाता है, वो स्किल से। तो मिडिल क्लास क्या करते हैं, स्कूल भेज देते हैं, कॉलेज भेज देते हैं, डिग्री करा देते हैं, लेकिन वहां पर जो अंधा पैसा दिया रहता है, कॉलेज में अंधा पैसा दिया रहता है, डिग्री करने में अंधा पैसा दिया रहता है, उसका डिग्री जो आ जाता है, एक पेपर जो आ जाता है, आप जो बोलते हैं सर्टिफिकेट, उससे नौकरी 6-6 महीना 8-8 महीना आप घूमते हैं तो नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिल भी जाती है बहुत मुश्किल से, तो उसका सैलरी आप जितना सोचे रहते हैं उतना भी नहीं मिलता है। तो आप जो अंधा पैसा दिए रहते हैं स्कूल में, उसका 20% भी सैलरी नहीं होता है। पहले स्टेप में मिडिल क्लास फैमिली तो पैसा कमा लेते हैं, बट उसका सेविंग नहीं जानते हैं, वो एजुकेशन में लगा देते हैं। नेपाल और इंडिया का एजुकेशन कॉस्टली है, बट वो एजुकेशन अर्निंग नहीं दे पाती है। कई लोग तो पहले बहुत अच्छे से कमा लेते हैं बट उसका सेविंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेविंग का मतलब है अर्निंग माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू सेविंग। मतलब आप जो कमाते हैं उसका खर्चा करके जो बचाते हैं वो है सेविंग। अब जिसकी अर्निंग अच्छा होता है उसका खर्चा भी अच्छा ही होता है। हमारे दाल रोटी महंगी होती जा रही है, हमारे एजुकेशन मेडिकल महंगी होती जा रही है। पहले का एज में मंथ में एक बार बाहर खाना खाने जाते थे, अभी हफ्ता में 2 बार खाना खाते जा रहे हैं। ये महंगाई नहीं तो और क्या है। पहले घर में एक फोन हुआ करता था, उसी से काम चल जाता था, पर अब घर में हर एक के पास एक पर्सनल फोन होता है और सालों साल में वो पर्सनल फोन चेंज होता रहता है। ये महंगाई नहीं तो और क्या है।